Hello friend, today we shall discuss on the topic of voice. The Hindi meaning of voice is watch. जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर लिखा है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव उसको चेंज करेंगे तो हम लोग एक्टिव से पैसिव जब भी हम लोग चेंज करेंगे उसका हमने यहाँ पर पहले क्या लिखा है, फॉर्मूला को लिखा है। जैसा कि हमने एक स्ट्रक्चर लिखा है एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SAES प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका फॉर्मूला है? सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला है। और जब हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हमने इससे रिलेटेड क्या किया, एक वाक्य लिया एक्टिव में, आई ईट ए मैंगो। इसको देख लेते हैं पहले ये स्ट्रक्चर में है कि नहीं है। सिंपल प्रेजेंट में पहला किसका काम है? सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट आई लिखा हुआ है। फिर किसका काम है? वर्ब। यहाँ पर वर्ब इट लिखा हुआ है। फिर SAES। एक चीज़ ध्यान रखना है, SAES किसके साथ हम लोग यूज करते हैं? सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं। जैसे ही, सी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन रहे। जैसे यहाँ पर ही, सी, इट, नेम या फिर कोई सिंगुलर नाउन रहे, इस सब के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? SAES का यूज करते हैं वर्ब में। तो यहाँ पर आई है तो इसलिए यहाँ पर एस यूज नहीं हुआ है। उसका किसका काम है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए मैंगो लिखा हुआ है। ये सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस में है और भी किसके अंतर्गत है? सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत है। जब हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। पहले किसका काम है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ए मैंगो, तो ए मैंगो लिख दिए। उसके बाद किसका काम है? हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब ए मैंगो के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग? इज, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इज लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का काम है, वर्ब यहाँ पर क्या है? ईट। ईट का क्या होगा? V3 इटन होता है। ईट एट इटन, यहाँ पर हमने इटन लिख दिया। उसके बाद किसका काम है? बाय, यहाँ पर हमने बाय लिख दिया। उसके बाद किसका काम है? लास्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? आई। आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में। और एक चीज ध्यान रखना है, आई किस में चेंज हो जाता है? मी में। ही, हिम में। सी, हर और दे, देम में। यू का क्या होता है? यू रहता है। ये सारा चीज आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आई किस में चेंज हो गया? मी में। यहाँ पर भी हमने लिख दिया आई किस में चेंज हो जाता है? मी में। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर मी लिख दिए। और एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं, एक्टिव का क्या नियम है? वॉइस का ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? पहले ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है और जो सब्जेक्ट है तो वो किसके रूप में चला जाता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। ये इसका क्या मेन प्रिंसिपल है, ठीक है। इसका सिद्धांत यही है मेन। उसके बाद चलो देखते हैं इसके। और एक चीज ध्यान रखना है, मीनिंग में इसका कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ना, आई ईट ए मैंगो, इसका हिंदी क्या होता है? मैं एक आम खाता हूँ। और जब हम लोग इसको जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाए तो पैसिव में क्या लिखे हैं? ए मैंगो इज ईटन बाय मी, मतलब एक आम जो है मेरे द्वारा खाया जाता है। दोनों का मीनिंग को देखो, मैं एक आम खाता हूँ या फिर मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। यहाँ पर मीनिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है एक्टिव में? सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जब एक्टिव से हम लोग पैसिव बनाएंगे तो उसका कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर देख पा रहे होंगे? ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हमने इससे एक वाक्य लिया है एक्टिव में, आई एम ईटिंग ए मैंगो। इस किस स्ट्रक्चर में? देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में ये फॉर्मूला, ये जो सेंटेंस है आप लोग देख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या? आई। उसका इज MR, तो यहाँ पर आई के साथ हमने एम लगाया है। उसका V4 यहाँ पर है, V4 ईटिंग है। उसका ऑब्जेक्ट ए मैंगो है। मतलब देखने से पता चला ये किस फॉर्म में ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में है। जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार इसको हम लोग परिवर्तित इसको करेंगे। पहले किसका काम होगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। तो ए मैंगो हमने यहाँ पर पहले लिख दिया। उसके बाद किसका काम है? इज MR। तो ए मैंगो के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज का हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद क्या काम है? बीइंग। यहाँ पर बीइंग हमने लिख दिया। उसके बाद V3 क्या होगा? ईट का क्या होता है? V3 ईटिंग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? इटेन हो जाएगा। यहाँ पर हमने इटेन लिख दिया। उसके बाद बाय, यहाँ पर बाय लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट का काम है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? आई। आई किस में चेंज हो गया? यहाँ पर मी में चेंज हो गया, जैसा कि हमने पहले बताया है ना। अब एक चीज ध्यान रखता है,
ध्यान रखना है कि इसके मीनिंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार हम लोग इसको क्या करते हैं, सेंटेंस को देख लेते हैं इसका हिंदी। आई एम ईटिंग ए मैंगो, इसका हिंदी क्या होगा, मैं एक आम खा रहा हूँ। इसका हिंदी क्या होगा, मैं एक आम खा रहा हूँ। जब एक्टिव से इसको पैसिव में यहाँ चेंज किया तो इसका क्या होगा हिंदी, इसको भी देख लेते हैं। ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, मतलब एक आम जो है मेरे द्वारा खाया जा रहा है। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। मैं एक आम खा रहा हूँ या फिर मेरे द्वारा एक आम खाया जा रहा है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। उसके मीनिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर उसके मीनिंग में परिवर्तन आता है, चेंजेस आता है, तो समझ जाइए वो सेंटेंस आपका क्या है, एक्टिव से जो पैसिव बनाए वो गलत है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, एक्टिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव से जो हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर हमने एक्टिव में एक सेंटेंस लिया, आई हैव ईटेन ए मैंगो। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इस फार्मूला से मिलता जुलता है। जैसे यहाँ पर पहले क्या है, इसके इस फार्मूला के अनुसार हमने लिखा है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद आई के साथ हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज किया, हैव, उसके बाद V3 का काम यहाँ ईटेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, ए मैंगो। देखने से पता चला ये सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत है। जब इसको हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो पैसिव में चेंज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, इस फॉर्मूला को आप देख रहे होंगे। पहले किसका काम है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ए मैंगो, तो हमने ए मैंगो आगे लिख लिया। उसके बाद ए मैंगो के साथ यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे, हैज हैव में से यहाँ पर हमने कौन सा, हैज यूज करेंगे, क्योंकि ये ए मैंगो क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ हम लोग वर्ब भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। यहाँ पर हमने हैज लिखा, उसके बाद किसका काम है, बिन, यहाँ पर हमने बिन लिखा, उसका V3 काम है। V3 क्या है, यहाँ पर ईटेन है, तो V3 सेम उसी प्रकार लिख दे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, एक्टिव में भी वर्ब पहले से V3 है, तो पैसिव में भी चेंज किया तो ये वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसके बाद बाय का बाय लिख दिया, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई, तो आई को किसमें चेंज हो गया, आई मी में चेंज हो गया। अब इसको देख लेते हैं, चलिए इसका एक बार हिंदी मीनिंग को भी हम लोग समझ लेते हैं। आई हैव ईटेन ए मैंगो, इसका हिंदी क्या होगा, मेरे द्वारा एक आम खाया गया है, या फिर मेरे द्वारा एक आम खाया जा चुका है। और इसको पैसिव में जब यहाँ पर देखते हैं, इसका हिंदी, ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी, मतलब एक आम जो है मेरे द्वारा खाया जा चुका है, या फिर मेरे द्वारा मैं एक आम, हाँ मैंने एक आम खाया, या फिर मेरे द्वारा एक आम खाया जा चुका है। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, मीनिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो इससे समझ जाएंगे हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल एक्टिव से जो पैसिव हमने चेंज किया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का हम लोग यूज करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया एक्टिव में, इसको देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर में है कि नहीं। पहले किसका, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, उसके बाद आई के साथ यहाँ पर, उसके बाद किसका काम है, हैज हैव, तो आई के साथ हमने हैव यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद बीन, उसका V4 का काम है, तो यहाँ पर V4 लिखा हुआ, ईटिंग, उसका ऑब्जेक्ट क्या, ए मैंगो। अब इस सेंटेंस को देखने से इस पता चल जा रहा है कि ये जो सेंटेंस है किसके अंतर्गत, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से क्या ये सेंटेंस मिलता जुलता है। जब एक्टिव से हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार इसको बदलेंगे। पहले किसका काम है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो, हमने ए मैंगो लिख लिया। उसके बाद किसका काम है, हैज हैव, तो यहाँ पे ए मैंगो के साथ हमने हैज लिख लिया। उसके बाद बीन, उसके बाद बीइंग का काम है, यहाँ बीइंग लिख लिया। उसके बाद V3 काम है, तो यहाँ पर क्या है, ईटिंग है, तो इसको V3 में चेंज कर दिया, यहाँ पर क्या हो गया, ईटेन। उसके बाद बाय, यहाँ पर हमने बाय लिख दिया। उसके बाद किसका काम है, लास्ट में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या, आई किस में चेंज हो गया, मी में चेंज हो गया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।